तो देखा आपने, ये है राज्यसभा का नजारा। डॉक्टर समीर कौल हमारे साथ जुड़ चुके हैं पीडीपी से। डॉक्टर कौल, जम्मू की विधानसभा में जिस तरीके से थप्पड़ कांड हुआ, क्या आपको लगता है अब यही विधायकों का काम बच गया है? मार्शल जो कि व्यवस्था करने की कोशिश करें, उन्हें भी 2 थप्पड़ जड़ दो। मैं कहूंगा तो आप सुनोगे क्या? आपको सुनाना यह है कि इसके 2 पहलू हैं जी, और अगर 2 मिनट दें, बिल्कुल ना करें तो मैं आपको समझाऊं जी। जिस आदमी को एक्यूज किया जा रहा है थप्पड़ मारने के लिए कि वो एक 75 ईयर ओल्ड मैन है जिसने 30-40 साल से अपनी एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। 25,000 कश्मीरी पंडित डेस्टिट्यूट्स जगती टाउनशिप में रहते हैं, जिसको प्राइम मिनिस्टर्स रिलीफ फंड के द्वारा जहां उनको सेटल किया गया है, जहां बूढ़े, बच्चे और औरतें हैं जी। और पुलवामा के जो रहने वाले वहां थे, उन्होंने आके अपने विधायक से कंप्लेन किया कि आज 19 तारीख है, हमारे पास 3-4 हज़ार रुपए महीने की आमदनी होती है, हमारे बच्चे और बूढ़े, हमको राशन नहीं मिला और हर महीने ऐसा ही होता है, हम क्या करें? इस पर ये विधायक असेंबली में कोशिश, इसने कई बार रिक्वेस्ट की स्पीकर को कि मेहरबानी करके इनको, आप लोग जो बेचारे ये बूढ़े बच्चे हैं, ये मर जाएंगे, इनको 20 तारीख तक कम से कम ये रहने के लिए, जिंदा रहने के लिए जो रोटी चाहिए होती है वो तो आप राशन टाइम पे दीजिए जी। इट वॉज डिसअलाउड और कई इसके रिक्वेस्ट हुए, इसको बिल्कुल डिसअलाउ किया गया। उस पर ही वॉज पुश्ड अगेंस्ट द वॉल। अगर ये विधायक अपने लोगों की, चाहे वो कश्मीरी पंडित ही इस वक्त मजलूम क्यों ना हो, उनकी बात ना उठाए तो वो कैसा विधायक है? तो लेकिन अगर उसको अलाउ, इट वॉज अ मैटर ऑफ डिस्कशन कि भाई इनको क्यों नहीं मिल रहा, इस पर क्या हुआ? डॉक्टर कौल, मैं आपकी बात 100% मानता हूं, बाहर धकेल दिया। मैं आपकी बात 100% मानता हूं, लेकिन हमारे देश में महात्मा गांधी का भी हमारे देश में महात्मा गांधी का एग्जाम्पल भी तो है। उन्होंने तो कहा था हमारे देश में कि अगर आपको कोई एक थप्पड़ मारे तो आप दूसरा गाल आगे कर दें, अगर आपको लगता है कि इतना ही अत्याचार आपके ऊपर हो रहा है। क्या एक व्यक्ति जो कि किसी और के आदेश पर, जो स्पीकर के आदेश पर व्यवस्था बहाल करना चाहता है, आप उसे थप्पड़ मार देंगे? सच बात तो यह है कि इस बूढ़े आदमी ने, अगर आप इनकी शक्ल दिखाएंगे भी, ये किसी को थप्पड़ मारने के काबिल नहीं है। हमने दिखाया डॉक्टर कौल, हमने दिखाया। हाँ, तो ये कोई, ही इज नॉट जिसको आप बोल रहे हैं कि भाई ये दीज आर अनरूली पीपल, ये यंग कोई ऐसे कोई लौंडे वाली काम नहीं है। ये लोग तंग आ चुके हैं जिस तरह से आप सल्तनत की तरह गवर्नमेंट को चलाते हैं, कि जहां अपने ऑपोजिशन का वॉइस ही नहीं रखी ताकि वो लेजिटिमेट कंसर्न्स लोगों के उठा सके। तो ऐसे माहौल में आप क्या डॉक्टर कौल, संबित पात्रा आपसे कुछ पूछना चाहते हैं? जी संबित। देखिए, मैं एक बहुत महत्वपूर्ण, डॉक्टर कौल ने एक वाजिब पॉइंट उठाया कि विषय को समझा नहीं जा रहा था, इसलिए उन्होंने इस प्रकार से डिस्ट्रप्शन करके विषय को आगे रखा। तो मैं बार बार कहता हूं, एक उदाहरण हिंदुस्तान में बहुत बड़ा है। पोट्टी श्रीरामुलु करके एक व्यक्ति रहे हैं, जब उनके विषय को कोई नहीं सुना, ही वॉज द फादर ऑफ आंध्र प्रदेश, फादर आंध्र प्रदेश को उन्होंने ही क्रिएट किया, एंड ही इज द ओनली मैन, वो एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो आजाद हिंदुस्तान में अनशन के बाद उन मृत्यु को प्राप्त हुए जी। वो गुजर गए। देखिए, आप एक रिप्रेजेंटेटिव अगर पब्लिक के हो तो स्वाभाविक रूप से आपके पास बहुत माध्यम है अपने विषय को रखने के लिए, बजाय इसके कि आप दूसरे को मारो, आप अनशन कर सकते थे जी। संवेद, क्या मैं आपसे एक बात कह सकता हूं प्लीज? कि ये एक सेक्युलरिज्म, सच्चे सेक्युलरिज्म का उदाहरण है कि हिंदू कश्मीरी पंडित डेस्टिट्यूट्स के लिए एक पूरा मुसलमान नहीं होता है ना, उनकी आवाज उठाने की कोशिश करता है, जिसको एविक्ट किया जाता है। दिस इज रियल सेक्युलरिज्म। चलिए, लेकिन एक बात तो आप मानेंगे डॉक्टर कौल, क्योंकि हमारा वक्त बहुत खत्म हो रहा है और आप बहुत देर से हमारे साथ जुड़ पाए, इसलिए हम आपसे ज्यादा बात नहीं कर पाए, लेकिन बस एक छोटी टिप्पणी आपकी। आप ये मानेंगे ना कि जो हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण है, नहीं होना चाहिए था, और ये हमारी विधानसभा और संसदों के लिए अच्छा नहीं है जो हो रहा है? बिल्कुल, आपकी बात हम पूरी मानते हैं, लेकिन आप मेहरबानी करके इस मुल्क के रूलर्स को, जो रूल करता है, इतनी एरोगेंस से रूल करता है, इतनी ब्रेजनली रूल करता है कि उठा के बाहर फेंक दो, किसी की लेजिटिमेट कंसर्न्स वॉइस ना हो, दैट इज नॉट गुड फॉर डेमोक्रेसी। यू हैव टू अलाउ डिसेंट, लेजिटिमेट डिसेंट को अलाउ। बिल्कुल, लेकिन डॉक्टर कौल, अपने विरोध को दर्ज कराने के कई तरीके हैं, विरोध को दर्ज कराने के कई तरीके हैं। हम निर्भर इस पर करता है कि क्या हम अपनी उत्तेजना में उन तरीकों का हनन करते हैं। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। इतना तो तय है कि हमारा देश जो कुछ देख रहा है, वहां एक बात स्थापित होती दिखाई दे रही है। कम से कम उत्तर प्रदेश में नंगा नाच बहुत होता है, और ये नंगाई कुछ ज्यादा ही है।
उत्तर प्रदेश में, जिसे एक जमाने में उत्तम प्रदेश कहा जाता था। वापस आते हैं और खबरों के साथ। What is this? No, 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 no. What is this? No. I've been seen by the whole nation. I'm ready to apologize. I'm regretting this. I'm feeling sorry. नंगों पर क्या कार्रवाई करें? ये जलालत है इस असेंबली के लिए। जो कंटेंट ऑफ द हाउस स्प्रे मारा, हार का बुरा लगता है, सब खांसी आ रहा है। 70 से लेकर के मैं पार्लियामेंट में हूँ, ऐसे दृश्य कभी नहीं देखे। इमरजेंसी लगा कि आप बिल पास करें।